गुड मॉर्निंग क्लास हम आपको चैप्टर बता रहे थे टिश्यू के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। उसमें हमने आपको बहुत सारे टिश्यूज टाइप्स बता दिए हैं, वो चाहे एनिमल टिश्यू हो या प्लांट टिश्यू। ठीक है, लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने आपको कनेक्टिव टिश्यू के जो फंक्शन थे वो सारी चीज़ें बताई थी और एडिपोज टिश्यू बताया था मीन्स। ठीक है, ये चीज़ें या वसा में अब तक हमने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस पेशी उत्तक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मस्कुलर टिश्यू इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू मीन्स पेशीय सेल्स में जितने भी पाए जाते हैं टिश्यूज वो पेशी उत्तक में आते हैं। ये कैसे होते हैं? कुछ रेशेदार होते हैं, ठीक है, रेशेदार या फाइब्रस होते हैं और पेशी उत्तक की लंबी व रेशे के समान कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, ये जो पेशी उत्तक है या मस्कुलर टिश्यू है ये लंबे लंबे रेशे इसमें पाए जाते हैं। फाइब्रस जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये मस्कुलर टिश्यूज बने हुए होते हैं। ठीक है, पेशियों में एक विशेष प्रकार की संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण पेशियों में संकुचन एवं प्रसार का गुण पाया जाता है। ठीक है, पेशी में क्या होती है? कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण वो क्या करते हैं? सिकुड़ सकते हैं या फैल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें पेशी उत्तक में या मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होती है। हमारे शरीर में जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा तथा अस्थि कंकाल के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों का या मसल्स का ही बना हुआ होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसमें संकुचनशीलता पेशी उत्तक की कोशिकाओं के एक विशिष्ट लक्षण होता है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है वो क्या होता है? एक बेसिक या एक मेन कैरेक्टर होता है पेशी उत्तक का या मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक क्षमता होती है। कोई भी अगर ऑर्गन है उसको हमें कहीं भी मतलब हिलाना, मान लीजिए हमारा हाथ ही है, हाथ को हम इधर उधर सब करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? हिला डुला रहे हैं या किसी तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज़ हम फंक्शन कर रहे हैं तो ये पेशी उत्तक बहुत ही मदद देता है, बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, जो पेशी उत्तक होता है मस्कुलर टिश्यूज हमारे शरीर में ही प्रेजेंट होता है। इसके जो पार्ट्स हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 मुख्य इसके भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है रेखित पेशी, ठीक, रेखित पेशी या इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो है वो हमारा होता है अरेखित पेशी। अरेखित पेशी जिसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। एंड थर्ड वन हमारा जो है, थर्ड वन जिसे क्या कहते हैं? हृदय पेशी या हृदय पेशी। ठीक है, जिसे हम कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। ठीक है, तो जो पेशी उत्तक है उसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या है? वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और थर्ड जो हमारा है उसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ठीक है, अगर हम रेखित पेशी की बात करें तो रेखित पेशी जो होती है, रेखित पेशी को हम क्या कहते हैं? अगर हम रेखित पेशी की बात करें तो इसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। रेखित पेशी को क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रिक्ट मसल्स। ठीक है, ऐच्छिक पेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम कोई भी फंक्शन में कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो अगर जो चीज़ हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक है, अगर हमें ये चौक उठानी है तो हमें मालूम है कि इस चौक को हमें उठाना है और हमें कोई भी काम इससे करना है। ठीक है, तो वो क्या है? अपनी इच्छा से हम उस चीज़ को कर रहे हैं। तो इस प्रकार की पेशियाँ ऐच्छिक पेशी में आती है, इसे ऐच्छिक पेशी में रखा गया है या इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है, या वॉलेंट्री मसल्स। बस क्या होती है मसल्स? वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? जो हम काम अपनी इच्छा से कर सकें वो वॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, या दिस मसल्स tissue is formed attached to the skeleton
टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम, इसीलिए क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में कंकाल पेशियों में भी काम करता है, इसलिए इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो तो रैखिक पेशी क्या है, रैखिक पेशी को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं और कंकाल पेशी भी कहा जाता है, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र के अनुरूप अपनी इच्छा से काम करती है, ठीक है। अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ही जो रैखिक पेशियां होती हैं वो सब काम करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वॉलेंट्री मसल्स होता है इसमें ऐच्छिक पेशी को कंकालीय पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी होती है, ठीक है। मतलब अगर हम दो पार्ट इसके कहें, ये ऐच्छिक पेशियां हैं तो इसका जो ऊपरी पार्ट है और इसका एक नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, एक बोन्स काम करती है, ठीक है। वो बोन्स से ये ऐच्छिक पेशियां हमारी जुड़ी होती हैं, ठीक है। और ये जो भी फंक्शन करती है वो तंत्रिका तंत्र के अनुरूप ही करती है, मीन्स तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ही क्या करती है, ये काम को करती है, ठीक है। तो इसे क्या हम कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं, ठीक है। ऐच्छिक पेशियां लगातार कार्य करके थक जाती हैं, अतः इन्हें कुछ समय पश्चात विश्राम की आवश्यकता होती है। ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, थक जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, रेस्ट भी करती हैं और रेस्ट करती है और उसके बाद फिर से वो फंक्शन चालू कर देती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, अत्यधिक ऊर्जा को भी व्यय करती है, ठीक है। जितनी भी एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, डिसॉल्व करती है, ठीक है। और क्या करती है, एटीपी से जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी इन्हें चाहिए कोई भी फंक्शन करने के लिए, ठीक है, वो किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। और एटीपी ऊर्जा जो होती है वो किसमें बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ताकि दो जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी काम होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे वो रैखिक पेशी हो, अरैखिक पेशी हो या हृदय पेशी हो, तो सभी फंक्शन अपना सुचारू रूप से उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अपने काम को संपादित करते हैं, पूरी तरीके से उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी ऐच्छिक पेशी या रैखिक पेशी क्या होती है उसे, ठीक है। ये एक रैखिक पेशी का देखिए डायग्राम है, ठीक है। रैखिक पेशी का ये डायग्राम है और इसमें जो डायग्राम में बताया गया है इसे क्या है, ये जो एरिया, ये जो हमारा एरिया है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है जिसे कहते हैं केंद्र, ठीक है। ये हमारी जो ये एक लाइन है इस तरीके से बनी हुई है, इधर एक तरीके से बनी है, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है, एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है, ठीक है। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, ये जो पट्टी होती है वो क्या है, डार्क पट्टी होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, डार्क स्ट्रिप, ठीक है। ये जो हमारी होती है ये लाइट स्ट्रिप होती है, लाइट स्ट्रिप, ठीक है। ये हमारा जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्र, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये पार्ट है इसमें ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है रैखिक पेशी, ठीक है। तो एक एक करके हम पेशी आपको बताएंगे। हमने आपको आज बताया जो पेशी उत्तक क्या होता है। पेशी उत्तक क्या होता है, बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है और ये पेशी उत्तक क्या करता है, जो हमारे शरीर में काम होता है वो बहुत सारे फंक्शन को संपन्न करने का काम करता है, जो कि तंत्रिका तंत्र के ही संपर्क में रहकर अपने काम को पूरा करती है, ठीक है। पेशी उत्तक के बारे में हमने बताया कि 3 प्रकार के पेशी उत्तक पाए जाते हैं। पहला जो है वो रैखिक पेशी होता है जिसे वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, और रैखिक पेशी को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप मसल भी कहते हैं, और इसे कंकाली पेशी भी कहते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो कंकाली पेशी भी इसको कहा जाता है। इसी तरीके से अरैखिक पेशी जिसे इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और हृदय पेशी जिसे क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कि हृदय में पाई जाती है। अरैखिक पेशी का मतलब क्या होता है, जो काम हम अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, अरैखिक पेशी कहलाती है।
ठीक है। तो आज हमने केवल आपको अरेखित पेशी और रेखित पेशी और पेशी ऊतक के बारे में पूरी क्लियर जानकारी दी। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।